Good morning, my dear ones. I'm going to teach you a new lesson, Macaroni the Mystery Cat. Do you have a pet cat? Have you ever noticed anything mysterious about it? All the questions will be answered today in this lesson. And before we start this lesson, I will request you again, please subscribe this channel and get more free videos. As you know, this energizes me to make videos. Please subscribe this channel and get more free videos, and also like, comment and share. Now the turn is mine to answer your questions through this poem. The poem is starting now. Machiavelli is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when there is the scene of crime, Machiavelli is not there. इस कविता में कवि क्या कह रहा है? कवि एक रहस्यमय बिल्ली के बारे में वर्णन कर रहा है। उसे हिडन पो के नाम से भी जाना जाता है। हिडन पो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ कर जाता। वह छुपा हुआ पंजा इसलिए कहलाता है क्योंकि वह अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ के जाता। अपराध के कोई भी सबूत उसके पीछे नहीं रह जाता। वह मास्टर क्रिमिनल है जिसने सारे कानून तोड़ दिए हैं, जो सारे कानूनों को तोड़ देता है, जो कोई भी कानून को नहीं मानता। और वह स्कॉटलैंड यार्ड की एक सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी उलझन बना हुआ है। स्कॉटलैंड यार्ड क्या है? स्कॉटलैंड यार्ड वह स्थान है जहां पर लंदन पुलिस का मुख्यालय है। और जब लंदन पुलिस का एक दल घटना स्थल पर पहुंचता है तो उनको निराशा के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगता, क्योंकि मैकेवेटी वहां पर नहीं मिलता। इस स्टेंजा में मिस्ट्री का मतलब रहस्यमय, हिडन यानी छुपा हुआ, पो यानी पंजा, क्रिमिनल यानी अपराधी, बैफलमेंट यानी उलझन या समस्या, स्कॉटलैंड यार्ड यानी लंदन पुलिस मुख्यालय, फ्लाइंग स्क्वाड यानी पुलिस दल, डेस्पेयर यानी निराशा, क्राइम यानी अपराध। अब नेक्स्ट स्टेंजा। Machiavelli, there is no one like Machiavelli. He is broken every human law. He breaks the law of gravity. His powers of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, Machiavelli is not there. क्या कह रहे हैं? मैकेवेटी तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता है क्योंकि तुम सारे नियमों को नहीं मानते हो, तुम सारे नियमों को तोड़ देते हो। वह सारे मानव द्वारा बनाए गए सारे कानूनों को तोड़ चुका है। उसने यहाँ तक कि भगवान के बनाए हुए लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के बल को भी तोड़ दिया है। अब उसमें ऐसी ताकत, ऐसी शक्तियाँ आ गई है कि वो आसमान में उड़ सकता है, जिसके कारण से एक फ़कीर भी उसे घूर कर देखता है, उसकी तरफ निहारता है कि न जाने इसके पास मुझसे भी ज़्यादा कैसे ताकतें आ गई हैं। कहने का मतलब है कि जो लेविटेशन वाली ताकत है यानी उड़ने की क्षमता है, उसने उसे और भी ज़्यादा रहस्यमयी बना दिया है। फ़कीर वो होता है जिसके पास, साधु जिसके पास भगवान की दी गई सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। और जब आप सीन ऑफ क्राइम पर पहुंचते हैं तो मैकेवेटी वहाँ पर आपको नहीं मिलता है। आपको समझ में आ ही गया कि कुछ ताकतों ने उसे और भी ज़्यादा रहस्यमयी बना दिया है। सेकंड स्टेंजा जो हमने पढ़ा अभी, उसमें लेविटेशन का अर्थ हुआ उड़ने की क्षमता, ह्यूमन यानी मानव, लॉ यानी नियम, और ब्रोकन यानी तोड़ा गया, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का बल, फकीर यानी साधु, स्टेर यानी घूरना। और जो अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसके भी आप हार्ड मीनिंग सुन लीजिए। बेसमेंट यानी तहखाना, और एयर यानी आसमान या हवा, वंस यानी एक बार, वंस एंड वंस अगेन यानी बार बार। अब शुरू करते हैं हिंदी अनुवाद इसका। सबसे पहले इंग्लिश में उच्चारित करते हैं।
You may sick him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, McCavity is not there. क्या बोला कवि ने? कहा, कवि ने बताया हमें कि आप उसे चाहो तो तहखाने में ढूंढ लीजिए, पाताल में ढूंढ लीजिए, चाहो तो आप उसे आसमान में ढूंढ लीजिए, लेकिन मैं बार बार और एक बार पुनः बता देता हूँ कि मैकेविटी आपको वहाँ नहीं मिलेगा। तो कवि ने इसको और ज़्यादा रहस्यमय बना दिया है, यानी बहुत ज़्यादा रहस्यमयी व्यक्ति है वो, इतना रहस्यमयी है कि आपको ढूंढने पर भी वो नहीं मिल रहा। अब हमने देख ही लिया कि अगर हम बिल्ले को ढूंढना चाहें तो वो हमें नहीं दिखाई देगा, तो हम अगर उसे गलती से ढूंढ लें तो क्या कैसे पहचानें? तो वो कवि बता रहा है उसकी शारीरिक विशेषताएं और उससे हम पहचानने का प्रयास करेंगे। तो कवि बताता है, McCavity is a ginger cat, he is very tall and thin, you would know him if you saw him, for his eyes are sunken in। कवि ने यहाँ पर इस बिल्ले की शारीरिक विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है। मैकेविटी एक जिंजर कैट के समान है, मैकेविटी का जो रंग है वो एक अदरक के समान है, यानी मटमैला कलर है, वो लंबा है और बहुत पतला है। अगर आप उसे और ज़्यादा अच्छी तरीके से पहचानना चाहते हो तो और सुन लीजिए कि उसकी आंखें भी धसी हुई हैं। तो इस प्रकार से उसकी शारीरिक विशेषताओं से आप ये पहचान लेंगे कि वह मैकेविटी है। जी हाँ, हालांकि आपने उसे कभी देखा नहीं होगा, लेकिन अगर बाई चांस कभी एक बार जीवन में पहले देख लिया हो और दोबारा उसे कहीं देखते हो तो उसे इन शारीरिक विशेषताओं के कारण पहचान लोगे। अब देखिए, आपको मिलने की बहुत इच्छा करी होगी उस बिल्ले से, उस रहस्यमय बिल्ले से, क्योंकि आपको कवि ने इतना उलझा दिया है, इतना सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आप ये मानकर चल रहे हैं कि ये वास्तव में बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली एक क्रिमिनल है जो किसी के पकड़ में नहीं आ सकता है, जिसे कभी भी देखा नहीं जा सकता है। और अगर हम उससे मिलने की इच्छा भी करें तो वो अपनी मर्ज़ी से तो हमसे मिल सकता है, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से उसे नहीं मिल सकते हैं। और अगर वो उसने कहीं पर क्राइम कर दिया है तो बिल्कुल भी हम उसे नहीं देख सकते हैं। और देखते हैं उसके बारे में। His brow is deeply lined with thought, his head is highly down, his coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake. कवि क्या बता रहा है? अब आगे और ज़्यादा उसका वर्णन कर रहा है और उसे ज़्यादा रहस्यमय बना रहा है। वो बता रहा है कि उसकी जो आईब्रो है वो बहुत ज़्यादा धस जाती है जब वो सोचता है। उसका जो सिर है वो गुंबद के आकार का बन गया है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए, उसने जो टोपी लगा रखी है तो उसके जो सिर ऊंचा उठा हुआ है वो बिल्कुल गुंबद के आकार के जैसे दिखाई दे रहा होगा। उसका जो कोट उसने पहन रखा है वो धूल से सना हुआ है, लेकिन वो उसको नज़रअंदाज करता है। उसकी जो मूछें हैं वो कभी भी उसको कंघी नहीं करता है और वो अपनी गर्दन को इधर उधर घुमाता है मानो एक सांप मूवमेंट कर रहा हो, एक सांप हलचल कर रहा हो। इस प्रकार से वो और ज़्यादा रहस्यमय बन गया है। और जब आप उसे ये पाते हैं कि वह सोया हुआ होगा तो वो वास्तव में सोया हुआ नहीं है, बल्कि वो तो उस समय जाग रहा होता है। बहुत ही ज़्यादा सचेत रूप से अपने दुश्मन पर निगाहें रख रहा होता है। अपने दुश्मन को धोखा देने के लिए वो है ऐसे नाटक करता है मानो सो रहा हो, बल्कि वो उस समय सो नहीं रहा होता है, वो तो जाग रहा होता है। इसमें हार्ड मीनिंग्स डोम्ड है जिसका अर्थ गुंबद आकार है, और विस्कर्स यानी मूछें हो गई, अनकॉम्ड यानी बिना कंघी किया हुआ, डस्ट यानी धूल भरा, नेग्लेक्ट यानी नज़रअंदाज करना, स्वेज यानी हिलाना, मूवमेंट्स यानी हलचल, स्नेक यानी सांप। अब आगे देखते हैं। McCavity, McCavity, there is no one like McCavity, for he is a fin in feline shape, a monster of depravity। क्या बोल रहा है आगे? ये बोल रहा है मैकेविटी, मैकेविटी तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता है।
क्योंकि तुम एक बिल्ले के आकार में, बिल्ले की आकृति में एक दैत्य हो, एक ऐसा दैत्य है जो चरित्रहीन है, जिसका कोई भी कैरेक्टर नहीं है। You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then McAvity is not there. क्या बोल रहा है कवि? अब बारी है कंक्लूजन की। अगर आप वास्तव में इस पोएम को पढ़ने के पश्चात आप उसको देखने की इच्छा कर रहे हैं, तो इतना भी मुश्किल नहीं है उसे देखना, क्योंकि वो आपको आपके नज़दीकी किसी गली में दिख जाएगा, या हो सकता है कि वो किसी चौराहे पर आपको खड़ा दिख जाए। लेकिन वो कब नहीं दिखता? जब कहीं पर कोई क्राइम सीन घटित हो चुका होता है, तब आपको मैकेविटी वहाँ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैकेविटी उस क्राइम सीन से पहले ही फरार हो चुका है। तो इस प्रकार से ये जो पोएम है वास्तव में बहुत ही आनंददायक है। इस पोएम में जो मैकेविटी, जो कैट है, वो वास्तव में रहस्यमय है। हमें ऐसा लगता है कि ये जो मिस्ट्री कैट है, मैकेविटी है, वो तो बहुत ज़्यादा चतुर है, बहुत ज़्यादा चालाक है। ऐसा लगता है कि मानो वो एक मनुष्य से भी बहुत ज़्यादा चालाक हो। तो धन्यवाद आपका। एक बार पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा एक बार पुनः कि इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, कमेंट, शेयर एंड लाइक ऑल्सो। थैंक यू।